हेलो गाइस, एक बार फिर से माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 35 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने अपने क्वार्टर्स की रूम की कार्ड को मिलने के बाद में तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर लिंगवा उछलते हुए हंसते हुए लायन से कहती है, वैसे मेरी सिस्टर ने सुना है कि लियू एकेडमी मेन लैंड पर सबसे पावरफुल यंग टैलेंट्स का घर है, तो ये वहाँ पर बहुत जरा जीवंत और हलचल भरा होना चाहिए। लिंगवा की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करके स्माइल करके कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने ही ज्यादा युवा टैलेंट्स हैं, वह अभी भी एकेडमी में मुझे अपने एम्बिशंस को दिखाते हुए देखना चाहते हैं। तान्युन और लिंगवा को इस तरह से एक्साइटेड होते हुए देखकर जो लायन होती है वहाँ पर उन दोनों का हाथ पकड़ के हंसते हुए कहती है, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे तान्युन के परफॉर्मेंस का इंतजार करना होगा। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। लिंगवा भी वहाँ पे नाचते हुए कहती है, हाँ लियू एकेडमी, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी चलें। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको लियू एकेडमी दिखाया जाता है, जिस जगह को देखने के बाद में वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा औसम है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा एकेडमी होता है ये। और तभी तान्युन वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर एकेडमी को देखते हुए कहता है, तो मेरा रूम यहाँ पर है। और वहाँ पर अपने रूम की बिल्डिंग को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल सच में जेनेक्सियो की स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग है। और इस चीज को कहते हुए तभी हमें दिखाया जाए तान्युन का रूम। दोस्तों इतना बड़ा फील्ड होता है कि वहाँ पर पूरी एक शादी निपटा दी जाए। और तान्युन वहाँ पर अपने रूम के साइड आते हुए कहता है, ओहो, इतनी बड़ी जगह, वो भी फ्री में दी गई है मेरे को। और इस बात को कहने के बाद में वो उस जगह से आते हुए अपने रूम के साइड आ जाता है और वहाँ पर अपने बेड और रूम की डेकोरेशन को देखने के बाद में फिर से हैरान होते हुए कहता है, ये बिस्तर लायन के साथ सोने के लिए बिल्कुल मस्त है यार, यहाँ तो धक्का-पेल करने में मजा आ जाएगी। और इस चीज को कहते हुए उसे गेट पे एकदम से खटखट की आवाज आती है और वो पलट के देखते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लायन मेरी वाइफ और लिंगवा मेरे साथ में रहने का सोच रहे हो और वो लोग मेरे साथ में यहाँ रहने के लिए आए हो। और इस चीज को कहने के बाद में वो सारी की सारी फीलिंग्स वो फील करने लगता है दोस्तों, और अपने हाथ को रब करते हुए कहता है, ओहो, लेकिन ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन यह सच है कि इतने बड़े घर में रहना बहुत अकेलापन महसूस कराता है। और इस चीज को कहने के बाद में तान्युन आगे की तरफ बढ़ते हुए खूब इतरा रहा होता है और इतराते हुए कहता है, ओ मेरी बीबी, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ रहा है। और इसी तरह से तान्युन अपने सपनों में इतराते हुए सीधे जाता है और गेट को खोलते हुए ब्लश करके पप्पी देते हुए कहता है, मेरी बीबी लायन, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा पति क्या चाहता है। और दोस्तों में दिखाया जाता है सामने लायन तो नहीं, एक लॉयन खड़ा होता है, वो भी बहुत भैंसे जैसा। जैसे तान्युन अपनी आंखें खोलने के बाद में उस छोटे गैंडे को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे तुम कौन हो। और तभी अचानक से दोस्तों वो जो मोटा गैंडा होता है वो वहाँ पर रोते हुए तान्युन के आगे आकर कहता है, आप क्या तान्युन ग्रैंडपा है मेरे। तान्युन वहाँ पर उस गैंडे को इस तरह से रोते हुए देख के अपने मन में सोचता है, यह छोटा मोटा लड़का कौन है, लेकिन कुछ भी कहो ये लड़का बहुत गोल है। जैसे तान्युन ने इस चीज के बारे में कहा होता है दोस्तों, तभी अचानक से वो लड़का वहाँ पे रोते हुए तान्युन को वहाँ पे गले से लगा लेता है। और तान्युन वहाँ पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, अरे ग्रैंडपा, आखिर कौन ग्रैंडपा। और वो लड़का भी वहाँ पे तान्युन को कस के जकड़े हुए रोते हुए कहता है, आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वाह क्या बात, आखिरकार मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिल ही गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं तियानजिन येपिन के कोर्टयार्ड में रह सकता हूँ। और तभी वहाँ पर वो तान्युन के आगे रोते हुए अपने नाक, अपनी आंसू सारे उसके कपड़े में लगाते हुए गंदा करते हुए तान्युन से कहता है, मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये कौन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरे ग्रैंडफादर हैं। उस मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे बहुत सारा घबराने लगता है और तभी उससे चिल्ला के कहता है, अरे मोटे गैंडे, हट यहाँ से, रुक जा पहले, और मुझे सही से समझाओ कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा कैसे हूँ, तियानजिन येपिन का और ये सब का क्या मतलब है। और सबसे पहली बात, बड़े कायदे से समझ लो, मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे घर के अंडे मेरी टांगों में रगड़ रहे हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों वो वहाँ पे दूर हो जाता है और फिर उसको बताता है, तो ग्रैंडपा, क्या आप अभी भी नहीं जानते, मेरा नाम युआन क्यू है और मैं युआन दातो का ग्रैंडसन हूँ और युआन दातो आपके ग्रैंडसन है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप मेरे ग्रेट ग्रैंडपा हैं। और ये कहने के साथ में वो मोटा वहाँ पे तान्युन की एक बहुत बड़ी फोटो उसके सामने निकाल के रख देता है और हंसते हुए उससे कहता है, ग्रैंडपा, ये देखो, ये हमारे युआन फैमिली का नया इंडस्ट्रियल पोस्टर है। तान्युन वहाँ पर अपनी इतनी बड़ी फोटो देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मोटा हंसते हुए कहता है, ये जो फोटो है, इस फोटो में ग्रेट ग्रैंडपा एक पेड़ की तरह जिंदा दिख रहे हैं और बिल्कुल ये तस्वीर जिंदा जैसी है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया ग्रैंडपा।
तान्युन अपनी इस तरह की फोटो को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा खिसिया जाता है। एकदम सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, युआन दातो और कियान बिंगलू, तुम दोनों छोटी बिल्ली की को, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखना जब मैं वापस आऊंगा तो आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा। इतनी लाठियां लगाऊंगा तुम्हारा पिछवाड़ा बंदर के तरीके लाल हो जाएगा। और ये कहने के बाद में दोस्तों तान्युन वहाँ पर उस शील्ड और फोटो को तुरंत बंद कर देता है और सीधे उसको पकड़ के डस्टबिन के अंदर डालते हुए उससे कहता है, अब इस चीज का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी तीसरा व्यक्ति नहीं करना चाहिए। इसे अपने पास से निकालो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तान्युन की बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कहने के बाद में तान्युन वहाँ पे उस फोटो को डस्टबिन के अंदर डालने के बाद अपने हाथों को झाड़ते हुए आगे बढ़ के कहता है, वैसे आपने अभी जिस तियानबी यीपिन हाउस के बारे में बताया है उससे आपका कहने का मतलब क्या है? क्या ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों वहाँ पर तान्युन के घर के बारे में बताते हुए कहता है, मेरी बात को समझिए। इस प्रकार ग्रैंडपा लियो का कॉलेज के स्टूडेंट के रहने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के आंगन हैं और जो घर सबसे ज्यादा सिंपल हैं उन्हें दातोंग बंगले से लेके सबसे शानदार एम्परर के नंबर 1 अलग अलग लेवल के रूम है। फिर वो तान्युन के रूम के बारे में बताता है। कॉलेज में एक बड़ा योगदान देने के अलावा कॉलेज 3 मेन ग्रेड की रैंकिंग सीटों के आधार पर रहने वाले स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकेशंस पर निर्धारित करेगा। और दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी बकचोदी करने के बाद में वो मोटा वहाँ पे हंसते हुए तान्युन से कहता है, मैंने लियो एकेडमी में आने के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन को डोनेट किया है और मैं बस तियानजी के 4th ग्रेड हाउस के किनारे तक ही पहुँच पाया। लेकिन जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर आए वे सीधे एम्परर के 1st ग्रेड के रूम में पहुँच गए। मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, वैसे ये प्रिंसिपल मेरे लिए इतना खास क्यों कर रही है? अगली बार जब हम मिले तो मुझे उससे स्पष्ट पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। तान्युन इस चीज को सोचने के बाद में उस मोटे से पूछता है, वैसे क्या तुम जानते हो कि लड़कियों के रहने की जगह कहाँ है? और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है, ये घर अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा है। अगर मैं लाओयन और लिंगुआ को ले आऊं तो हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद में वो मोटा अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने अपने ग्रैंडपा से उम्मीद की थी, उन्हें लड़कियों के पास जाना पड़ा। स्कूल के पहले दिन सोने के लिए वो लड़कियों की जगह ढूंढ रहे हैं। और इस बात को सोचने के बाद में वो तान्युन से कहता है, ग्रैंडपा मेरे साथ आइए, जहाँ पर लड़कियां रहती हैं उस तरफ चलते हैं हम लोग। और मैंने इस चीज की बहुत अच्छे से जाँच की है कि वो लोग कहाँ रहती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक झरने को दिखाया जाता है और वो मोटा तान्युन को लेके ऐसी झरने वाली जगह से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडपा लियो कॉलेज के जो टीचर हैं वो सब अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि जैन सेक्यो में हमारी स्वॉर्ड मैंशन से अलग टीचिंग होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोटा और आगे की तरफ जाते हुए तान्युन से कहता है, ये एक एकेडमिक सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कि उन लोगों ने इस जगह को बनाया था और यह हजारों सालों से अभी तक अस्तित्व में है। और यहाँ का जो एंट्रेंस होता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो एक जगह को दिखाते हुए तान्युन से कहता है, ग्रेट ग्रैंडपा वो बिल्डिंग देखिए, वो लड़कियों के रहने की जगह है। और जब तान्युन उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो अपना मोटा धीरे से तान्युन से कहता है, हाँ ये सही है ग्रैंडपा, और मैंने सुना है कि आज 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं। एक लड़की बड़ी है तो एक लड़की छोटी है। और इस बात को कहने के बाद में वो उनके बारे में सोचते हुए बिल्कुल इतराने लगता है। और फिर तान्युन से कहता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज आपसे मिला। और तभी हमें दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पर आगे जब बढ़ रहा होता है तो एक बालकनी पे कुछ लड़कियां आपस में बहस कर रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है, क्या वहाँ पर वो मेरी पत्नी लाओयिन है? और इस बात को फील करने के बाद में तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका ऑरा रिलीज होने लगता है और वो मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को छूने की? जब तान्युन वहाँ पे मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है तभी वो मोटा उससे कहता है, क्यों ग्रैंडपा, बस मुझे जो कहना है उसे सुनो। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। लाओयिन के वहाँ पर कोई कह रहा होता है, तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना होगा। फिर दूसरा कोई कहता है, मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि आपके पास बर्फ स्टाइल की सबसे मजबूत मार्शल स्पिरिट है। दूसरी लड़कियों की बात सुनने के बाद में लाओयिन उनसे कहती है, सीनियर सिस्टर मुझे खेद है, मुझे इस चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। लाओयिन की बात सुनने के बाद में जो सामने लड़की खड़ी होती है दोस्तों, वो वहाँ पे लाओयिन से बड़ी रंगबाजी में कहती है, अब तुम्हें सोचने के लिए क्या समय चाहिए, तुम बस हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ। लेकिन तभी दिखाते हैं अपनी पत्नी का भक्त बोले तो तान्युन वहाँ पे गुस्से में उस लड़की के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और लाओयिन के साथ में इस तरह से रंगबाजी से बात करते हुए देखकर तान्युन वहाँ पे गुस्से के कारण सीधे उसको वहाँ पे गिरा लेता है और उसके पैर को पकड़ के एंगर लॉक लगाते हुए कहता है, तुम कमीनी कहाँ से आई हो? तान्युन के इस तरह से एंगर लॉक लगाने के कारण उस लड़की की बुरी तरह फट चुकी होती है दोस्तों, और वो वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ पे तान्युन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को इस तरह से बुली करने की, और कोई भी उसके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता।
जब तान्युन वहाँ पर उस लड़की के एंगल लॉक लगाए होता है, तभी लायन उसके सामने आते हुए उससे कहती है, तान्युन वो हमारी एक सीनियर सिस्टर है, कोई लड़का नहीं है, तुम उनको इस तरह से कैसे जकड़ सकते हो। लायन की बात सुनने के बाद में दोस्तों तान्युन की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि लड़का है ये। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते हैं और कोई आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं, तान्युन का सबसे पुराना माल, बोले तो बचपन का प्यार, जिससे इसकी शादी हुई थी दोस्तों, ये वही होती है जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि इसके ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा करने के कारण इसका रूप रंग पूरा बदल जाता है। और वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और गार्ड से कहती है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या ये लियो कॉलेज है। गार्ड इतनी खूबसूरत लौंडे को देखने के बाद में बिल्कुल इतरा जाते हैं दोस्तों, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और एक गार्ड इतराते हुए कहता है, हाँ मेरी लिटिल सिस्टर, ये लियो एकेडमी ही है। दूसरा गार्ड उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, क्या तुमको किसी चीज की जरूरत है, क्या मैं तुम्हें दूं। गार्ड की इस तरह की बातें सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है दोस्तों, इसका नाम मैं भूल गया, तो प्लीज अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखवाया है। इतनी मासूम, खूबसूरत और पटाखा माल देखने के बाद में उन तीनों गार्ड का मन एकदम डोल गया होता है और वो तीनों गार्ड ब्लश करते हुए आगे बढ़कर उससे कहते हैं, लिटिल सिस्टर तुम इतना घबराओ मत, हम गर्मजोशी से भरे बहुत दोस्ताना गार्ड हैं। तभी दूसरा गार्ड भी ब्लश करते हुए आगे बढ़ के कहता है, हाँ अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो सीधे मुझे आप बताओ। उन गार्ड को इस तरह से हाथ आगे बढ़ा के अपनी तरफ आते हुए देखकर वो जो तान्युन की वाइफ होती है दोस्तों, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए कहती है, नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की की बात सुनने के बाद में जो एक गार्ड होता है दोस्तों, उसका हवस तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया होता है। वो वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए ब्लेस करके सिंघम का पंजे वाला पोज बना के दोस्तों आगे की तरफ बढ़ के कहता है, क्या ऐसा करना अलाउ नहीं है जूनियर सिस्टर, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तान्युन की वाइफ जब उनको इस तरह से क्लोज आते हुए देखती है दोस्तों, तभी उसकी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लगती है और वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तीनों के तीनों गार्ड एकदम से झटके से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और पीछे गिरने के बाद में उसकी एनर्जी के कारण खाली उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे डर के भागते हुए कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और गार्ड के पास जाकर बड़े मासूम तरीके से अपने हाथ को बढ़ाकर कहती है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? वैसे मेरी एबिलिटी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। गार्ड जब उस लड़की को देख रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है और वो सारे के सारे गार्ड वहाँ पे कांपने लगते हैं। और एक गार्ड घबराते हुए कहता है, इसका मतलब आप अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं रख सकती हैं और आप जब चाहें तब हमें इस तरह से फेंक सकती हैं। तीसरा गार्ड तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो एक डेविल है। जाहिर तौर पर वो बहुत ज्यादा मासूम लग रही है, लेकिन नहीं वो एक डेविल है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों उन तीनों के वहाँ पसीने आ रहे होते हैं और वो तीनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी अचानक से वो गार्ड कुछ प्लानिंग करने के साथ में बहुत ज्यादा स्पीड में वहां से भागते हुए चिल्ला के कहते हैं, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन तभी दिखाते हैं दोस्तों वो तीनों के तीनों गार्ड इतना ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए एकदम से गिर जाते हैं और घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। और दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रेशर बन रहा होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, ये डीन होती हैं दोस्तों, बनी डीन बोलते हैं। और वो वहाँ पर उन गार्ड से पूछती हैं, तुम तीनों घोस्ट का नाम क्या है और जी तुम दरवाजे पर क्यों नहीं गए, इसके बजाय एकेडमी में इधर उधर भाग रहे हो। वो गार्ड वहाँ पर डीन को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उनके पैर पकड़ के एक गार्ड चिल्ला के कहता है, डीन प्लीज हमारी मदद करो, ये लड़कियां सच में बहुत ज्यादा भयानक होती हैं। दूसरा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ अब इस धरती में हम किस बारे में बात करेंगे। उन गार्ड्स की ऐसी हालत देखने के बाद में डीन वहाँ पर उनसे कहती है, वैसे इन सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ, मुझे बस तुमसे कुछ लेना देना है, इसलिए मेरे साथ आओ। और इस चीज को कहने के साथ नहीं वो तान्युन की जो पहली वाइफ होती है दोस्तों उसको अपने साथ आगे ले जा रही होती है। और तभी वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या इन गार्ड्स के लिए इतना ज्यादा जेंटलमैन होना ठीक है? एक तो उनकी फाड़ दी पूरी तरीके से, अब इसको समझ में भी नहीं आ रहा। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग का एपिसोड देखने में मजा आया होगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।